नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जो विभिन्न विभागों की लापरवाही के कारण सीधा सीधा अधर में लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नराय से फेडुलानी के लिए कटने वाले मोटर मार्ग की, उस मोटर मार्ग की जिसकी जल्द से जल्द पूरी होने की आस हर किसी को थी, क्योंकि यह मोटर मार्ग दर्जनों गांव के लिए लाभान्वित था। अगर हम नराया से फेडुलानी पर इस मोटर मार्ग को जोड़ते हैं तो फेडुलानी से होते हुए दुनुआ, मलेता, धारिया, आरा, अस्टी, तांगड़ी के अलावा समूचा करीबन दर्जनों गांव वाला खतपश गांव इस मार्ग के कारण सैया और विकास नगर की दूरी कम से कम 5 से 10 किलोमीटर कम हो जाती है और इस नगदी फसल के दौर में वो मार्ग पूरा हो जाता तो उस फसल को पहुंचाने में कम से कम कुछ समय तो कम लग जाता। लेकिन ये मार्ग अब विवादों में उलझ चुका है। विवादों में क्यों उलझ चुका है, यह समझना जरूरी है। हमारे पास जितने साक्ष्य एकत्र हुए हैं, हाल ही में 9 जुलाई 2024 को एक बार जो जांच टीम नराया पहुंची थी, उनके द्वारा मीडिया को दिए गए बयान को जो हमने सुना, उस आधार पर हम यह आकलन कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे माजरे में संबंधित विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरने के अलावा कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपत्तिकर्ता के द्वारा जो आपत्ति दी गई है वो कोई मनगढ़ंत नहीं, बल्कि उन्हीं विभागों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उन रिपोर्ट में दर्शाए गए पेड़ों के आधार पर की गई है। उसी विभाग ने उन्हीं 28 पेड़ों में से 6 से 7 पेड़ों के लिए जहां जुर्माना तय किया गया है, तो इसके अलावा 21 पेड़ों का कोई अता पता नहीं है। 21 पेड़ जमीन खा गई या आसमान निगल गया, यह किसी को पता नहीं है। और ताज्जुब तो तब है जब संबंधित विभाग 9 जुलाई 2024 को एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, वो विभाग भी जिसने खुद सबसे पहले सर्वेक्षण में 28 पेड़ इस मोटर मार्ग में बाधित होना दिखाया है। आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट देख सकता हूं। आप कॉलम नंबर 1 को देखिए। प्रस्तावित मोटर मार्ग लंबाई 2.200 किलोमीटर, चौड़ाई 7.00 मीटर, नाप भूमि सिविल भूमि में 28 बाधित वृक्षों की गणना की गई है या गणना संलग्न है। यह सूचना आपत्तिकर्ता को आरटीआई में मिली होगी और यदि उस आरटीआई का अधिकार हमारे पास नहीं होता तो इन विभागों का क्या हश्र होता, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्थानीय जो विभाग है उनकी कानों में जूं नहीं रेंगती है जब तक आपकी जिला स्तर पर कोई ना कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में मामला भी डालना पड़ा, तब जाके एक टीम गठित हुई है, तब जाके वो टीम 9 जुलाई 2024 को नराया पहुंची। लेकिन नराया पहुंचने पर क्या पाया, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। वो प्रतिक्रिया में आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले समझते पूरा प्रकरण। क्योंकि इस नराया से फेडुलानी मोटर मार्ग की जो पहली अपील की गई थी, या मैं कह सकता हूं जो आग्रह किया गया था विभाग से, वो इन्हीं प्रधान के कार्यकाल में इनके ही लेटर पैड पर दिया गया था कि ये मोटर मार्ग कटना चाहिए, इस मोटर मार्ग से कहीं गांव लाभान्वित होने वाले हैं। तो फिर वही व्यक्ति आपत्ति क्यों लगा रहा है, अब आप भी सोच रहे होंगे। तो हम बताते हैं। पूर्व प्रधान श्रीचंद तोमर जी इस मार्ग को आपत्ति में नहीं डालना चाहते थे। श्रीचंद तोमर जी भी चाहते थे कि ये नराया से फेडुलानी का मोटर मार्ग कटे, इससे कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन हां, श्रीचंद तोमर जी की गलती एक ये है कि वो ये सारा कार्य मापदंडों के आधार पर करवाना चाहते थे, मापदंडों को ताक पर रखकर नहीं। और इसलिए जब श्रीचंद तोमर को लगा कि इस कार्य में
सभी मापदंडों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की आड़ में इसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही है, इसलिए उन्होंने आपत्ति लगाई। उन्होंने विभाग की रिपोर्ट के अनुसार क्या उक्त मोटर मार्ग पर आने वाले पेड़ों का मुआवजा हुआ है, उसको लेकर इन्होंने आपत्ति की है। उस आपत्ति का जवाब अभी तक कोई विभाग नहीं दे पाया है। और श्रीचंद तोमर ने वो प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुझे अभी तक की जांच से संतुष्टि नहीं है, उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा है, उसमें क्या निकल कर आता है, यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। और जिस तरीके की प्रतिक्रिया 9 जुलाई 2024 को तमाम विभाग दे रहे हैं, उससे श्रीचंद तोमर जी तो क्या, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है किसी विभाग के द्वारा। वन विभाग कह रहा है कार्यदायी संस्था अर्थात पीडब्ल्यूडी विभाग को उन 28 पेड़ों की अनुमति हमसे लेनी चाहिए थी। पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि जब हमने 28 दिसंबर 2022 को संयुक्त निरीक्षण किया तो कोई भी पेड़ हमें मौके पर नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिले। लेकिन जो 2020-21 में लोनी भी सैया के द्वारा और संयुक्त निरीक्षण में सर्वे किया गया था, जिसमें ये 28 पेड़ दर्शाए गए थे, तब भी तो आपकी विभागों की रिपोर्ट है ना जिसमें 28 पेड़ दर्शाए गए हैं। तब भी तो लोनी भी सैया ने देखा होगा कि भाई अभी मोटर मार्ग नहीं बना, ये मोटर मार्ग बनना है, इतने पेड़ रास्ते में आ रहे हैं, इस पेड़ों की अनुमति वन विभाग से लेनी पड़ेगी। हां, छत्रधारी चालदा महाराज के प्रवास कार्यक्रम के कारण इस मार्ग को गांव वालों ने काटा है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ये कहना है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और उसके बाद का जो कार्य है उसके लिए हमने टेंडर डाले हैं। कड़ी सच्चाई यह है कि टेंडर डालने से एक दिन पूर्व ही दैनिक जागरण के माध्यम से भी इस मामले को उजागर किया गया था। अब सारे के सारे विभाग कहीं ना कहीं इसमें अपना पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। हम तो सही थे, दूसरा गलत था। और जो जांच रिपोर्ट है 28 पेड़ों की, उसमें से 6 से 7 पेड़ उसका चालान काटा गया है। और वो चालान काटा गया है, यदि 6 से 7 पेड़ का चालान काटा गया है तो फिर 21 पेड़ कहां गए? 6 से 7 पेड़ नापखेत के थे। नापखेत के कौन कौन सी जगह थे ये बताने में विभाग सक्षम नहीं है। और मान लिया 6 से 7 पेड़ नापखेत के थे, लेकिन राजस्व की विभाग के दायरे में जो 21 पेड़ थे, पेड़ तो वो भी थे ना, राजस्व विभाग उसको मानता है ना, वन विभाग ने उसकी रिपोर्ट तो दी है ना, तो फिर उसका जुर्माना कौन भुगतेगा, कौन भरेगा? इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। अरे भाई, सर्वेक्षण आपने किया, पहली रिपोर्ट आपने दी, 28 पेड़ आपने दर्शाए, और अब जांच के लिए उच्च स्तरीय जाना पड़ेगा। यहां पर पूर्व से बरती गई गलतियों के कारण न सिर्फ ये मार्ग अधर में लटक गया है, बल्कि यदि ये मामला न्यायालय में जाता है, मुझे नहीं लगता है कि तमाम विभागों के नौकरशाहों ने जिस तरीके का मीडिया को बयान दिया है, न्यायपालिका संतुष्ट हो पाएगी। न्यायपालिका 21 पेड़ों की जवाबदेही जरूर मांगेगी। कुछ जंगल आग के लपेटों में आ रहे हैं, कुछ जंगल वन माफियाओं के लपेटे में आ रहे हैं, और कुछ जंगल ऐसे विभागों की लापरवाही के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे विभाग कुंभकर्ण की नींद तब तक सोए हुए रहते हैं जब तक उन पेड़ों का नामो निशान नहीं मिट जाता है, जब तक कोई आपत्तिकर्ता खड़ा नहीं हो जाता। मैं आपको यह भी बता दूं, ये हालात तब है जब उस समूचे नराया गांव में भी कोई ना कोई तो खड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति खड़ा इसलिए नहीं हुआ है कि वो उस रोड के पक्षधर में नहीं था। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो व्यक्ति इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता था कि कार्य मापदंडों के आधार पर हो। यदि वो इस रोड को नहीं चाहते तो वो जब वो प्रधान थे अपने लेटर पैड पर इस रोड को बनाने का प्रस्ताव न विभाग को देते, और इससे विभाग भी अवगत है कि सबसे पहला जो प्रस्ताव उन्हीं के लेटर पैड पर मिला था। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है, विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई है कि 6 से 7 पेड़ जिनका जुर्माना हुआ है,
नाप खेत के अंतर्गत जो पेड़ आ रहे थे, उसका जुर्माना नियमानुसार संबंधित ठेकेदार के लिए होना था, क्योंकि आपत्तिकर्ता ने आपत्ति पूरे गांव पर नहीं लगाई थी। आपत्ति सिर्फ और सिर्फ एक संबंधित ठेकेदार के लिए थी जो कार्य कर रहे थे उसका। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा गांव ठेकेदार के लिए ढाल बना। पूरे गांव ने यह विभाग के सामने एक्सेप्ट किया कि भाई इसने अपनी मनमर्जी से नहीं, गांव की सहमति से किया है, इसलिए जो जुर्माना लगा रहे हैं वो पूरा गांव देगा। इसलिए विभाग को प्रति परिवार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा। अब यदि ठेकेदार के साथ भी खड़ा हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आई है कि भाई दोषी गांव वाले हैं या फिर आपत्तिकर्ता है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आपत्तिकर्ता भी कुछ प्रोपेगेंडा बना रहा होगा, आपसी रंजिश से निपट रहा होगा। लेकिन ग्रामीणों को इतना तो कहना चाहिए विभाग को कि आप निष्पक्ष जांच करिए। 28 पेड़ का जो आपने जिक्र किया है वो पेड़ काटे गए हैं तो उसकी आप रिपोर्ट दीजिए, उसका जुर्माना लगाइए, तब तो हम माने कि गांव वाले भी सही जगह खड़े हैं। पूरे प्रकरण में आपत्तिकर्ता और गांव वालों को उलझने के बजाय विभाग की लापरवाही के लिए तमाम विभागों को कसना चाहिए, तमाम विभागों से जवाबदेही लेनी चाहिए। जो जवाबदेही एक श्रीचंद तोमर जी ले रहे हैं वो जवाबदेही समूचे गांव की बनती थी। इस मोटर मार्ग में 28 पेड़ जो बाधित दर्शाए गए हैं वो 28 पेड़ गए कहां हैं, और यदि वो गए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन उसकी भरपाई करेगा। तब हम मानते कि हां समूचा गांव न्याय के साथ है। ग्रामीणों का यह कहना है कि 30 से 40 गांव इस मार्ग से लाभान्वित हो रहे हैं, इस बात से पूरी सहमति है, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि कोई भी विकास कार्य मापदंडों को ताक पर रख कर किया जाए। वही रोड का निर्माण, उसी रोड का कार्य मापदंडों के आधार पर भी तो किया जा सकता है। लेकिन यदि मापदंडों के आधार पर होगा ना तो नौकरशाही की जेब गरम नहीं होगी। नौकरशाही की जेब गरम नहीं होगी तो वो कार्य को गुणवत्तापूर्वक करवाएंगे, और गुणवत्तापूर्वक करवाएंगे तो शायद ठेकेदार को कम पैसा बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो किसी को संतुष्टि नहीं है। लेकिन यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी विभाग जबरदस्ती तो नहीं डाल रहा ना किसी की झोली में कि आप ही करो। इसलिए यह पूरा के पूरा मामला अब इस मोटर मार्ग का उलझन में पड़ चुका है। और मैं फिर कह दूं, अगर यह मामला न्यायपालिका के समक्ष गया, यदि तो किसी ना किसी तरीके से आपत्तिकर्ता, ग्रामीण और विभाग आपस में सुलझा लिए, फिर वहीं पर रुक जाएगा, मोटर मार्ग भी शायद जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि पूरा मामला न्यायपालिका के समक्ष जाता है तो न सिर्फ ये मोटर मार्ग का कार्य लंबे समय के लिए अधर में लटकेगा, बल्कि संबंधित विभागों पर भी गाज गिर सकती है। सैया, चक्राता, कालसी, संबंधित विभाग के अधिकारी क्या तब तक बाहर नहीं निकले जब तक 28 पेड़ों को नेस्तनाबूद नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग जब सर्वे किया था और उसमें 28 पेड़ आ रहे थे तो क्या उसको वन विभाग से उसकी अनुमति नहीं लेनी चाहिए थी? या जब ग्रामीणों ने आधा मार्ग खुद ही काट दिया फिर उस पर सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचता है? हमारे पास कार्य रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे पास पेड़ हमें कोई मौके पर नहीं मिले। अगर मौके पर नहीं मिले तो 6 से 7 पेड़ों का जुर्माना किस आधार पर लगा दिया? सिर्फ इस आधार पे कि वो नाप खेत में थे। तो नाप खेत में थे, रास्ते में तो 21 पेड़ और भी थे ना, उसका भी जुर्माना लगना चाहिए था। लेकिन ये पूरा के पूरा मामला बेहद ही उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और श्रीचंद तोमर का साफ कहना है कि वो अगर जांच से संतुष्ट नहीं होते तो न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये मोटर मार्ग जो अब तक कब का बन जाना चाहिए था, ये चंद विभागों की लापरवाही के कारण अब लंबे समय के लिए अधर में लटक गया है। आइए सीधा ले चलते हैं। 9 जुलाई 2024 को विभिन्न विभागों के अधिकारी, एक जांच टीम नराया पहुंची थी, उन विभागों के अधिकारी की प्रतिक्रिया भी है, और साथ में आपत्तिकर्ता श्रीचंद तोमर की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे।
सबसे पहले मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, ये जो नाराया से फेडोलानी मोटर मार्ग है, ये नावखेत और सिविल क्षेत्र जो राजस्व विभाग के नियंत्रण का क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। आरक्षित भूमि वन भूमि नहीं है। संयुक्त निरीक्षण जब 2020-21 में जब ये संयुक्त निरीक्षण किया गया था तो इसमें 28 पेड़ों को ये पाया गया था कि ये इस मोटर मार्ग के लिए बाधक हैं, जिसमें 7 पेड़ जो है वो नावखेत में थे और 21 पेड़ जो है राजस्व विभाग के नियंत्रण के वाले क्षेत्र में थे। जब श्री श्रीचंद तोमर जी जो भूतपूर्व प्रधान इस गांव के हैं नारायण गए, उनके द्वारा शिकायत की गई तो शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए मैं स्वयं और मेरे उपप्रभागीय वनाधिकारी महोदय, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी हम लोग मौके पर आए। तो मौके पर हम लोगों ने देखा तो मौके पर किसी प्रकार के कोई एविडेंस पेड़ काटे जाने के नहीं थे। जब नहीं थे तो ये संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ये माना गया कि भाई 7 पेड़ जो है हमारे नावखेत में थे तो 6 पेड़ नावखेत में नहीं, क्योंकि रास्ता शुरू से नावखेतों से होकर जा रहा है तो यहाँ पर वो पेड़ नहीं थे। तो इसलिए हमने 6 पेड़ों का 17/3/2024 को चालान जो है सर्व, क्योंकि सारे गांव वालों का ही कहना था, व्यक्तिगत रूप से हमने नहीं किया, सारे गांव वालों ने किया है। तो समस्त ग्रामवासियों को हम इसमें अपराधी मानते हुए हमने उनके विरुद्ध जो है S2 जारी किया। S2 जारी करने के बाद वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत इनसे जो 5,000 रुपया निर्धारित वो है प्रतिकर, वो इनसे वसूल करके वन राजस्व में जमा किया जा चुका है। इसके बाद बात सिविल स्वयं की आती है कि सिविल स्वयं के जो क्षेत्र हैं, जो सिविल का क्षेत्र है, इसमें 21 पेड़ थे, वो आप मौके पर नहीं हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो कहाँ पर रहे होंगे, और इसके लिए तो फिर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। नाव खेत का था ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि मोटर मार्ग का निर्माण नाव खेतों से किया गया है और नाव खेतों में वृक्षों का होना दर्शाया गया है। जब दर्शाया गया है तो वो इसीलिए जो है उसका अपराध जारी किया गया है कि नाव खेत में सड़क जा चुकी है और इसमें इन पेड़ों का कटान किया जा चुका है, इसलिए उनके विरुद्ध वन अपराध जारी किया गया। बात आपने ये कहा कि अनुमति इसके द्वारा किसी भी प्रयुक्त एजेंसी के द्वारा वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, पात्र अनुज्ञा नहीं प्राप्त की गई थी। सीधा मैं क्लियर कट जो है मीडिया बंधुओं को बता दूं कि अगर कोई भी विकास कार्य किए जा रहे हैं तो प्रयुक्त एजेंसी या यूजर एजेंसी जो भी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो नियमों की सीमा में रहकर निर्धारित पात्र की अनुज्ञा प्राप्त करें। पीडब्ल्यूडी को लेनी चाहिए थी आपसे? बिल्कुल लेनी चाहिए थी, नहीं ली गई है। है कि जब ये 28/12/2022 को जो संयुक्त निरीक्षण हुआ था फॉरेस्ट के साथ और विभाग और रेवेन्यू वगैरह सारी टीमें रहती हैं उसमें, तो जितने ही पेड़ थे उस समय वो रिपोर्ट संयुक्त निरीक्षण जैसे आपको दिखा भी दी गई है उतनी थी। उसके बाद जब यहाँ पे चालदा महाराज जी का कुछ प्रोग्राम था, तो जैसे अभी आपको पता लगा स्थानीय ग्रामवासी द्वारा इसमें कुछ काम किया गया जो कि हमारे संज्ञान में नहीं है। उस समय जो किया गया था और उसके बाद जब हमारा ये जियो हुआ हमारा दिसंबर में 23 में, उसके बाद हम जब हमारा ये टेंडर की प्रक्रिया में शुरू करनी थी, तो टेंडर प्रक्रिया शुरू करते समय जब हम यहाँ पर आए थे तो उसमें कुछ काम हो चुका था। जैसा अभी ग्रामवासियों ने बताया कि उन्होंने पहले इसमें सड़क काटी थी, तो हमने उसका विस्तृत सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद जो हमारा एलिमेंट था, तो हमने जो पहले काट दिया था उसका बचे हुए अवशेष पार्ट का ही हमने टेंडर कॉल किया और उतनी ही क्वांटिटी निकाल के उसकी मात्रा का आकलन करके उतनी मात्रा का हमने किया। और जो हमारा उस समय अलाइनमेंट था, जिस समय जो इन्होंने काम कर दिया, उस समय उस पर कोई भी पेड़ अवस्थित नहीं था और उससे पहले कुछ था तो हमें संज्ञान में नहीं है। सर, वन विभाग तो कह रहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी को लेना चाहिए था, लेकिन उस समय था ही नहीं। उस समय अभी भी बीच में मार्च में फिर से संयुक्त निरीक्षण हुआ था हमारा। अभी एसडीओ साहब भी आए थे, फॉरेस्ट के रेंजर साहब भी थे और भी टीमें थी, तो उस दिन भी यहाँ पर कोई पेड़ नहीं था। उसके बाद ही हमारा काम शुरू हुआ था। सर, ये श्रीचंद तोमर ग्राम नारायण के द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि नारायण से फिडोलानी तक जो मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है उसमें कई पेड़ों को नुकसान हुआ है और रोड जो है बिना उसके टेंडर के जो है काटी गई है, जिसमें वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और हमारे द्वारा आज संयुक्त निरीक्षण किया गया है। तो उनके द्वारा जितने भी बिंदु थे सभी बिंदुओं पर जाँच की गई है और जो है गांव में के लोगों द्वारा बताया गया है कि इस रोड का बनाया जाना आवश्यक है। इसमें 25 से 30 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। शिकायतकर्ता के संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि 21 पेड़ काटे गए हैं, जिसमें जो है कोई जुर्माना नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता के द्वारा कहीं पर पेड़ों को नहीं बताए गए कहाँ पर कटे हैं। इसके संबंध में शिकायतकर्ता को कहा गया कि यदि आप हमारी जाँच से संतुष्ट नहीं है तो आप सक्षम न्यायालय में बात पेश कर सकते हैं। सर, ये जो अवैध रूप से जो पहाड़ कटान का जो कार्य हुआ है, हमने 8-9 महीने पहले इसकी शिकायत करी थी। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग और अंत में जब कहीं से हमें कोई उत्तर मिलने की आशंका नहीं रही तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी शिकायत की और उनके द्वारा
एसडीएम चक्राता के लिए निर्देशित किया गया है और 3 विभागों की इसमें एक कमेटी गठित की गई जो कि आज साइट पर आए। इसमें सबसे पहले ये पाया गया कि वन विभाग के द्वारा पूर्व में 6 या 7 पेड़ों का चालान किया गया है, जबकि संयुक्त निरीक्षण में 28 पेड़ थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो 28 पेड़ थे उसमें से क्यों 6 पेड़ों का ही चालान किया गया? क्या इसमें 21 पेड़ नहीं थे? क्या उन पेड़ों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्योंकि जब एक ही सर्वे में एक ही रोड में ये सारे पेड़ थे तो क्यों इन 6-7 पेड़ों का ही चालान किया गया, अन्य पेड़ों का चालान क्यों नहीं किया गया? और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पाई गई, हमने जो शिकायत की थी केवल एक ठेकेदार के प्रति कि जिन्होंने ये रोड बना रहे हैं बनाई होगी, तो उन्होंने ही, जाहिर सी बात है, उन्होंने ही इस अवैध कार्य को किया होगा। लेकिन गांव वाले ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मिलकर इस रोड को बनाया है और जो चालान भरा है वो भी हम सब ने मिलकर भरा है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो विभाग अपने नियम अनुसार करेगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रोड जो बनी है ये ना तो कोई खत के प्रस्ताव में थी और ना ही कभी चालदाम महासू महाराज जी के प्रवास के दौरान कोई रोड का प्रस्ताव रहता है, और ना ही चालदाम महासू महाराज इस रास्ते गए थे और दूसरे रास्ते से गए थे, और क्या कहते जिसके कि हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद। कितनी आप सही सच्चाई कह रहे हैं सर। जब हमारे पास कार्यभार था तो उस समय हमने ही इस मार्ग को प्रस्तावित किया था। उस समय ये था कि बजट जारी नहीं हुआ था, ना ही टेंडर हुए थे। ये टेंडर से पहले, बजट जारी होने से पहले और वन विभाग की स्वीकृति से पहले बनी है। हमने तो विभाग से जानकारी भी मांगी थी आईटीआई के माध्यम से, अगर आपके पास कोई एनओसी है तो आप हमें उपलब्ध कराइए, और अगर कोई टेंडर प्रक्रिया उससे पहले हुई है वो भी उपलब्ध कराइए। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी अवैध रूप से कार्य करने के बाद आज तीनों विभाग आए थे, किसी की ओर से स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया। उसमें से कहा गया कि कुछ के ट्रांसफ़र हो चुके हैं और कुछ अधिकारी आज नहीं हैं। तो अब आगे जो भी होगा माननीय न्यायालय हमें न्याय देगा। जांच से संतुष्ट है? हम जांच से 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से किसी भी बिंदु पर पूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो विभाग का जो अपनी नियमावली है उस अनुसार कार्य करें। क्या कदम रहेगा आपका? आगे जैसा भी माननीय न्यायालय की ओर से जो भी निर्देश होगा या जो भी वहाँ से अंत में निर्णय दिया जाएगा वो हमारे लिए मान्य होगा। न्यायालय जाएंगे? हम अगर यहाँ से हमें संतुष्टि नहीं मिलती तो हम न्यायालय जाने के लिए भी बाधित होंगे।